दिस इज वर्ड ऑफ गॉड, नॉट द रिलीजियस बुक। नजरिया बदलिए, सोच और विचार और आपका देखने का नजरिया वाकई में बदल जाएगा। हाउ डू यू सी दिस बुक? मैं कैसे देखता हूँ मैं वो बता रहा हूँ। आप कैसे देखते हो वो अलग बात है। आपसे मेरा मतलब है जो भी कोई आपके पड़ोसी हैं या आपसे कुछ सवाल जवाब करते हैं, दिमाग खराब करते हैं, जिनके दिमाग में छोटे बड़े कीड़े हैं, उनके लिए बता रहा हूँ। दिस इज वर्ड ऑफ गॉड, इट्स नॉट रिलीजियस बुक। मैं किसी धर्म पे भरोसा नहीं करता। मैं सृष्टिकर्ता जिसने मुझे बनाया उस पर भरोसा रखता हूँ, और उसी का वचन ये है। इसीलिए लिखा है पवित्र बाइबल। बाइबल शब्द का मतलब है लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी वो लाइब्रेरी है जो 66 किताबों को इकट्ठा करके बनाई गई है। तो स्मॉल लाइब्रेरी, राइट। अब ये जो लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी में जो जितनी पुस्तकें इकट्ठी हैं वो पुस्तकें पवित्र पुस्तकें, क्योंकि परमेश्वर की ओर से उसे दिया गया है। जो दिया गया है पवित्र आत्मा से, परमेश्वर की ओर से दिया, यानी पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया है, तो ये पवित्र ठहरा। इसलिए ये पवित्र लाइब्रेरी यानी पवित्र बाइबल है। बट सर्टन पीपल लाइक, कुछ हमारे भाई बहन, मतलब खासतौर से मुस्लिम लोग, ये बोलते हैं कि बाइबल बदल गई। देखो ऐसा है, हमारे खानदान के हम जानते, तुम नहीं जानते। हमारे खानदान में ना घुसो भाई। जिस खानदान के हम हैं, हम जानते हैं हमारे बाप को और हमारे बाप के काम को, राइट। तुम जब हमारे खानदान के हो ही नहीं तो तुम क्या पूछते हो हमसे? जब हम कह रहे हैं तो सुन लो, नहीं सुन रहे हो तो चुप रहो। वैसे मेरे बोलने से कोई मानेगा नहीं, है ना? ठीक है, चलो आज हम पढ़ेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। ये है भजन संहिता 94। यस 94। अभी लगभग 56 चैप्टर्स अभी और बाकी हैं। तो पता है क्या, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो भजन 87, राइट, 87 में भी न्याय के बारे में बात हो रही है। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन न्याय के बारे में बात हो रही है, सुनेंगे। लिखा है, क्या लिखा है? परमेश्वर सबका न्यायी। भजन 94। हे यहोवा, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, हे बदला लेने वाले परमेश्वर, अपना तेज दिखा। बदला लेने वाला, हमें तो अलाउ नहीं है, परंतु परमेश्वर बदला क्यों ले रहा है? कुछ गलती तो नहीं हुई है? अगर मनुष्य ने लिखा होता तो गलती होती, पर समझने के लिए आगे पढ़ते हैं। दूसरा पद, हे पृथ्वी के न्यायी उठ और घमंडियों को बदला दे। हे यहोवा, दुष्ट लोग कब तक डींग मारते रहेंगे? वे बकते और ढिठाई की बातें बोलते हैं, सब अनर्थकारी बढ़ाई मारते हैं। हे यहोवा, तेरी प्रजा को पीस डालते हैं और तेरे निज भाग को दुख देते हैं। वे विधवा और परदेसी को घात करते और अनाथों को मार डालते हैं और कहते हैं यह ने न देखा, या न देखेगा, याकूब का परमेश्वर विचार न करेगा। आप और हम भी बहुत बार अपने आप को, अपने जीवन को पवित्र आत्मा की अगुवाई का इनकार करते हैं और अपनी ही अभिलाषा में पड़कर फिर से पाप करते हैं। कब छोड़ेंगे? मैं मेरे बारे में भी कह रहा हूं, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ आपके लिए तो है। मैं आप ही के लिए बात करने के लिए यहां बैठा हूं। ये वीडियो मैं मेरे लिए नहीं बना रहा हूं, परंतु ये मेरे लिए भी लागू होता है। 8 पद में लिखा है, तुम जो प्रजा में पशु सरीखे हो, विचार करो, और हे मूर्खों, तुम कब बुद्धिमान बनोगे? जिसने कान दिया, क्या वह आप नहीं सुनता? जिसने आंख रची, क्या वह आप नहीं देखता? जो जाति जाति को ताड़ना देता और मनुष्य को ज्ञान सिखाता है, क्या वह न समझेगा? यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को जानता है कि वे मिथ्या है। बड़ा दम भरता ना आदमी, मैं जानता हूं, मैं बताता हूं, मैं सिखाता हूं, मैं करता हूं, मैं ये कर लूंगा। प्रभु बोलता है तेरे विचार, तेरे काम, तेरी बातें सब मिथ्या है। ठंडा हो जा, चुपचाप सुन ले। क्या लिखा है 12 पद में, हे या, क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है। वाकई में, यानी कि जो दुख तकलीफ आप और मैं उठा रहे हैं, किसी भी तरह की हो, भली बात है, भली बात है। किसी ने मुझसे कहा, मैं किराया का मकान लेने के लिए गई, उन्होंने मुझे धुक्कार दिया, सब डील होने के बाद पैसा हमारा ले लिया
और फिर हमारे साथ ऐसा किया, गाली गलौज किया, ये किया, इसलिए कि मैं मसीह हूं। असलियत मुझे पता नहीं। अगर वाकई में ऐसा है भी, कई बार लोगों की गलतफहमी भी होती है, ज्यादातर होता है ऐसा, पर कभी कभी लोगों के अंदर गलतफहमियां होती है, मैं मसीह हूं इसीलिए मेरे साथ हो रहा है। आपका स्वभाव भी गलत हो सकता है। मैं न्याय नहीं कर सकता क्योंकि ना मैंने आपको देखा है, ना आपके मकान मालिक को देखा है, पर जो आप कह रहे हो ये सच है। सच साबित करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, क्योंकि मैं न्यायी नहीं हूं। न्यायी तो वही है, राइट? और अगर ये सच है तो धन्यवाद करो, प्रभु की स्तुति करो। मत्ती की पुस्तक में भी वो धन्यवाद की बात कर रहा है, धन्यवाद जो मेरे नाम से जताए जाते हैं। और यहां पर भी, यानी कि परमेश्वर की ताड़ना भली है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। मैं फिर से पढ़ूंगा, 12 पद लिखा है, हे या क्या ही धन्य वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है, क्योंकि तू उसको विपत्ति के दिनों में उस समय तक चैन देता रहता है जब तक दुष्टों के लिए गड्ढा नहीं खोदा जाता। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को न तजेगा, वह अपने निज भाग को न छोड़ेगा, परंतु न्याय फिर धर्म के अनुसार किया जाएगा और सारे सीधे मन वाले उसके पीछे पीछे हो लेंगे। क्योंकि कुकर्मियों के विरुद्ध मेरी ओर कौन खड़ा होगा? मेरी ओर से अनर्थकारियों का कौन सामना करेगा? यदि यहोवा मेरा सहायक ना होता तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना पड़ता। जब मैंने कहा मेरा पांव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति ने मुझे सुख होता है। क्या तेरे और दुष्टों के सिंहासन के बीच संधि होगी? जो कानून की आड़ में उत्पात मचाते हैं, वे धर्मी का प्राण लेने को दल बांधते हैं और निर्दोष को प्राण दंड देते हैं। परंतु यहोवा मेरा गढ़ और मेरा परमेश्वर मेरी शरण की चट्टान ठहरा है। उसने उनका अनर्थ काम उन्हीं पर लौटाया है और वे उन्हें उन्हीं की बुराई के द्वारा नष्ट करेगा। हमारा परमेश्वर यहोवा उनका सत्यानाश करेगा। हालेलुया। वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आपको बहुत आशीष करे। इनमें से कुछ वचन हैं जिनको मैं आज की परिस्थितियों में रिलेट कर सकता हूं। देखो, सरकारें आज ये कर रही हैं, सरकारें आज ये कर रही हैं कि वो दल बांध कर आते हैं, पुलिस को भेजते हैं दल बांध करके कि जाओ उनको, प्रभु के लोगों को सताओ। आई कैन रिलेट टू दैट, बट आई एम श्योर दिस इज नॉट मैसेज। ये मैसेज नहीं है। आप किसी भी बात को किसी से रिलेट कर सकते हैं, इसका मतलब ही नहीं कि वो मैसेज बन जाएगा। मैसेज होना अलग बात है मेरे प्रियो, और रिलेट करना एक अलग चीज होती है। पर सिधाई से सिर्फ वचन की ओर देखो। किसी को उत्साहित करने से उसका जीवन नहीं बदलता, लेकिन जब पवित्र आत्मा उसके जीवन में कार्य करता है तो जीवन बदलता है। मैं कितना ही बड़ा प्रचारक हूँ, लाखों लोग सुनते हों भले ही, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क इस बात से पड़ना जब पवित्र आत्मा मेरे वचन, मेरी प्रार्थना, मेरी तैयारी में होकर मुझसे, मेरे द्वारा जब आपसे बात करेगा, जब आपका जीवन बदलेगा। यह है सबसे बड़ी बात। मैं इसी बात के लिए प्रार्थना करता हूं। सिधाई से चलो, गहराई से चलो, यहोवा के नाम से चलो। हे परमेश्वर मेरे, मुझे जीवन देने वाले, अनुग्रह देने वाले, ये तेरा वचन प्रभु मेरे लिए पड़ा है। तू न्यायी है, तू न्याय करता है, न छोड़ता है न त्यागता है। प्रभु तू सबका न्याय करेगा, मेरा भी और हम सबका भी। उस न्याय के लिए हमें तैयार कर प्रभु। इससे पहले कि ये परिस्थितियां आए, बुद्धि समझ दे, ज्ञान दे, ताकि अपने आप को नहीं परंतु तुझे पहला स्थान दे। धन्यवाद तेरा जो तूने प्रार्थना सुन ली। आदर में जलाल तुझे देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। बी ब्लेस्ड। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।